कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। 9 बजे से हम लोग 12 बजे तक जाते हैं, एक पेट्रोल पंप, दूसरा पेट्रोल पंप, तीसरा पेट्रोल पंप, फोर्थ पेट्रोल पंप, ऐसे मतलब उसके पास लाइट नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है, वो मना कर देता है, कभी कभी ऐसे हुआ है। हरे कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा के लिए और भगवान के नाम के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया है। ये जो आप पीछे बस देख रहे हैं, ये साधारण बस नहीं है हाईवे पे चलने वाली, ये चलता फिरता मंदिर है। तो हम चलते हैं उन भक्त के पास जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस चलते फिरते मंदिर को समर्पित कर दिया है। देखिए आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आइए हम उस मंदिर के दर्शन करते हैं जहाँ पर जगन्नाथ जी खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए जगह जगह जाते रहते हैं। आइए। ये भगवान का किचन देखिए, ये भगवान का किचन है, गैस है, यहाँ पे नीचे सिलेंडर रख रखा है, ये मसाले जो सामान रखने के लिए रैक्स बना रखी है यहाँ पे। और देखिए ये हमारे डिवोटीज के लिए रहने के लिए, जो रात को सोने के लिए, और ये बुक्स रखने के लिए। और बस का जो सबसे सुनहरा एक पार्ट है, देखिए जगन्नाथ जी का मंदिर किस प्रकार बस में इन्होंने अरेंज करके एक बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी और वृंदा देवी। ये जो बस है यहाँ से ये पैक हो जाती है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये अंदर चला जाता है, ये अंदर। हरे कृष्णा। तो आइए हम उन प्रभु जी से मिलते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस चलते फिरते मंदिर के प्रति समर्पित कर दिया है। श्रीमान जीव मुक्त प्रभु और श्रीमान अच्युत केशव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि इस बस में रहकर ही प्रचार करना है, पूरा जीवन बस के प्रति समर्पित करना है? अब बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये बस जो है, ये हमारे गुरु महाराज का ये आइडिया है कि इस बस में, संकीर्तन बस में जाके हम लोग जो भक्ति का प्रचार कर सकें। जो महाप्रभु का मिशन था, तो उसमें चाहते थे महाप्रभु कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कृष्ण भावनामृत से जुड़ सकें। तो आजकल के इस समय में चूँकि मंदिर, हर जगह मंदिर नहीं है, और प्रचार करने के लिए ये एक उत्तम सुविधा है जो हमारे गुरु महाराज आइडिया दिए, उसको बस को बनाए थे। ये बस जो है हमारे गुरु महाराज ही बनवाए। तो हमारे गुरु महाराज का नाम है हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी। वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। तो उन्होंने इस बस को 2005 में बनाया था। तो उनका ये आइडिया था कि बस में प्रॉपर सुविधा हो ताकि डिवोटी लोग अच्छी तरह जाके प्रचार कर सकें, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और कुछ संकीर्तन कर सकें, हाउस प्रोग्राम करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रचार करें। तो इसी के लिए उस बस को, जो एकेडमिक लोग जो हैं, एकेडमिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तक अप्रोच करने के लिए इस बस को बनाया गया था। तो सारा इंस्पिरेशन जो है, हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे गुरु महाराज हैं। तो महाराज की सेवा के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग प्रचार करते हैं। तो प्रेरणा, उत्साह, संकल्प सब उन्हीं से हमें मिलता है। प्रभु जी, आप इस बस के माध्यम से कैसे प्रचार करते हैं? और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या महत्व है एक प्रीचर के जीवन में? हरे कृष्णा। सबसे पहले ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या महत्व है उसका उत्तर मैं देता हूँ। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ा भक्त जो मेरा नाम प्रचार करता है, भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने यही राधा कुंड में बोले थे। तो मेरे सारे मंदिर का मार्बल सेल कर दीजिए और
लक्ष्मी से किताब प्रिंट करके किताब बांटी है ये बुक। फिर उससे प्रभुपाद जी का, शिला प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस आप सुने होंगे। अब थोड़ा प्रभुपाद जी ऐसे बोलते कहीं आप एक बार लेक्चर दे दिए उसका इफेक्ट नहीं रहता है, लोग भूल जाएंगे कुछ देर में, लेकिन जो ये किताब है वो एटम बम जैसा काम करेगा। अब तो ऐसे ही हम लोग ये बस लेके कहीं ऑल ओवर इंडिया में, हम अब तो राधा कुंड में ऐसे ही लगाते हैं, तो हम कहीं सिटीज़ में जाते हैं, पहले कोई कॉलेजेस का परमिशन ले लेते हैं, एक बार तो परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसी कॉलेज में हम कैंपस में बस लगाते हैं। उसके बाद स्टॉल्स खोल देते हैं, फिर स्टूडेंट्स आते हैं, कोई बुक्स लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर जाते हैं, कोई लेक्चर्स भी देते हैं। और फिर शाम को हम लोग मार्केट्स में लगाते हैं। फिर डिफरेंट हम लोग ये बसेस को कश्मीर टू कन्याकुमारी तक लगाए, सारे हिल स्टेशंस भी लगाए, सारे धाम में भी लगाए, सारे कॉलेजेस में। बस के माध्यम से आप पूरे भारत हमारे पास 4 बसेस है, ऐसे 3 छोटे बस है, 1 बड़े बस है, तो ये बसेस लेके सारे जगह लगाए। तो ये बुद्धिस्ट हमेशा होना चाहिए, ये सबसे इम्पैक्ट टीचिंग है। प्रभु जी, इस बस में जितने भी भक्त लोग रहते हैं उनका डेली रूटीन क्या रहता है? सुबह से लेकर रात तक वो क्या क्या करते हैं इस बस में? हाँ, हरे कृष्ण। तो ये पूरा पैकेज है, जैसे कोई एक रिट्रीट आएगा ना, उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी हमारे प्रोफेसर लोग भी आते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये बसेस लेक तो हम सारा भारत जाते हैं, तो हर जगह अच्छा अच्छा प्लेस है, जो कभी शिमला चले गए, कभी ये दूसरे जगह चले गए। तो ये सबसे अच्छा ये सुबह 5 बजे मंगलाती होता है, क्योंकि मंदिर में तो बहुत पहले मंगलाती होता है। ये 5 बजे से पहले क्या होता है, कोई एक लीडर सबको बुला लेता है, तो फिर सब लोग कहीं भी पेट्रोल पंप, कहीं मंदिर में रुके, कहीं भी रुके, तो वहाँ स्नान करके आ जाते हैं, पुजारी आरती करते हैं, फिर मंगलाती होता है। आरती के बाद जप होता है, जप के बाद इस बस में ही आप सब लोग जप करते हैं? सब लोग जप करते हैं, तो सब यहीं आरती होता है, यहीं आता है। कभी और दूसरे वक्त आते हैं, वो आ जाता है। फिर उसके बाद कुछ अब भक्त लोग जप करते हैं, और एक भक्त 2 भक्त कुकिंग में लग जाते हैं, बाकी भक्त सफाई में लग जाते हैं, और बाकी भक्त अपने कपड़े सफाई, वो करीब 7:30 7:45 तक ख़त्म करना है। उसके बाद 8 बजे छोटा सा गुरु पूजा होता है, और छोटा सा भागवत कथा होता है आधा घंटे के लिए। उसके बाद 9 बजे तक प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पा के सब लोग अपने कपड़े, ये भी एक टॉप है, कितने जल्दी आप कपड़े सुखाना है, कितने जल्दी कपड़े सफाई करके उसको ठीक से सुखाना है, क्योंकि अगले दिन आप पहन पाओगे। क्योंकि कपड़े तो आप बाहर ही धोते हैं, फिर कपड़े भी जो धोना होता है सब बाहर ही धोते हैं। तो 9 बजे तक प्रसाद पा के 9:30 तक लीडर आगे बैठते, बाकी सब भक्त बैठ के सिटी चले जाते। वहाँ से जो लीडर जाते परमिशन लेने, बाकी लोग सब प्रचार के लिए अपने अपने बुक्स बैग लेके, कोई कॉलेजेस, कोई सिटीज़, कोई डिफरेंट प्लेसेस, कोई मार्केट, कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन, बाकी चले जाते हैं। तो ये जो भक्त लोग प्रचार के लिए और 2 भक्त स्टॉल में बैठते हैं, और एक भक्त पुजारी रहते हैं, वो भक्त लोग को दर्शन कराने, स्टॉल प्रसादम देने रहते हैं। तो जब सब लोग वापस 4 बजे तक, 4:30 कोई जो बुक बैग 6 साढ़े 5 तक आता है। फिर 6 बजे शाम को आरती होता है, फिर आरती होने के बाद ये जो हमारे जो किताब स्टॉल है, वो करीब 8:30 9, कभी कभी 10 साढ़े 10, जैसे भक्त लोग भीड़ रहता है, बंद करके फिर हम लोग वापस, हाँ, शाम को उसी बीच में प्रसाद हो जाता है। जो कुक है वो प्रसाद बना के भोग लगा के रखता है। तो फिर उसी के बाद हम लोग अगर कहीं दूसरे सेंटर जाना है, दूसरे स्टेशन जाना है, तो कुछ दूर 30-40 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप, कोई मंदिर जाके रुकते, फिर वहाँ पे कुछ दूध प्रसाद भगवान को ऑफर करके दूध लेते। उसके बाद कुछ कृष्ण कथा पढ़ के फिर स्वान ले लेते हैं। यही होता है। देख सकते हैं आप, एक साधारण अगर देखें तो व्यक्ति का कैसा स्केड्यूल होता है। भाई 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे ही ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप यहाँ देखिए भक्त लोग सुबह 3:30-4 बजे उठ के
रात को 11 बजे तक किस प्रकार बिना रेस्ट करे, बिना सब कुछ करे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। मतलब बहुत कुछ हमको इनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार जो इनका एम है, क्या एम कि भगवान का प्रचार, महाप्रभु की वाणी का प्रचार, सनातन धर्म की रक्षा, उसके लिए अपना किस प्रकार सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं और किस प्रकार इस बस में रह के ही सारी क्रियाएं करना, सब कुछ करना। तो बहुत मतलब हमको तो बहुत कुछ सीखने को मिला जब हम प्रभु जी से मिले। तो आई होप आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। आपको इस बस में ना देखा जाए तो देखो स्पेस भी बहुत कम है, तो आपको इस बस में बहुत सारी परेशानियां होती होगी, तो आप उन परेशानियों को सहन कैसे करते हैं, उस परिस्थिति में आप कैसे रहते हैं? देखिए, जैसे भगवान बोलते हैं ना, शीतोष्ण, भगवद गीता में शीतोष्ण सुखो दुखदा। अगर ठंडी आता है तो गर्मी आता है, गर्मी आता है ठंडी आता है, तो दोनों परेशान। तो ये बस में खूब आनंद है और परेशानी भी है, लेकिन परेशानी के साथ वो आनंद है। जैसे कि ये बस में जाते, अभी तो इस बस में हम लोग का रहने के लिए व्यवस्था है, किचन है, सब कुछ है, लेकिन एक प्रॉब्लम में वॉशरूम जाना, स्नान करना। जैसे ही हम लोग रात को 9 बजे स्टॉल बंद करते हैं, उसके बाद निकलते कहीं रुकने के लिए। अगर उसी दिन हमारा एक भक्त रहता है, वो कहीं ढूंढता है प्लेस, अगर कोई भक्त मिल गया, कोई मिल गया तो रह जाता है। नहीं तो कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। 9 बजे से हम लोग 12 बजे तक जाते हैं, एक पेट्रोल पंप, दूसरा पेट्रोल पंप, तीसरा पेट्रोल पंप, फोर्थ पेट्रोल पंप, ऐसे मतलब उसके पास लाइट नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है, वो मना कर देता है। कभी कभी ऐसे हुआ है, लेकिन उसके बाद इतना अच्छा जगह मिल जाता है तो सब खुश हो जाता है। तो ये परेशानी होता है, लेकिन परेशानी में भी आनंद है। जैसे कभी कहीं स्टॉल लगाए, कभी कोई आके मना कर देता है। फिर कभी ऐसे हम शिमला, हिमाचल वगैरह पहाड़ी में गए, वहाँ बुला के स्टॉल लगाते हैं, वहाँ परमिशन अगर कोई जाते हैं, हम लोग सब लोग परमिशन दे देते लगाने के लिए। तो परेशानी होता है, लेकिन ये हमको भक्तों को सिखा देता है। भगवान थोड़ा टेढ़े है ना, भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान हमको शिक्षा देते हैं कैसे ये परेशानी और अच्छाई दोनों से कैसे ये शिक्षा पा पाए। और ये जो बस का 10-15 साल प्रचार करके ये कर लिया, तो ये कहीं भी रुक सकता है। इसको अगर वीवीआईपी प्लेस दे दीजिए, कोई सूट रूम दे दीजिए, कोई बिना फैन वाला दे दीजिए, कोई मतलब कुछ ना दे दीजिए, वो रह सकता है। तो ये टीचिंग्स देता है। तो भगवान के जो भक्त होता है हर चीज़ में निपुण हो जाता है, तो वो अच्छाई बुराई दोनों में ठीक हो जाता है। तो ये जो प्रचार के माध्यम से, बस के माध्यम से वो शिक्षा मिलती है। कितना अच्छा है। देखिए भक्त लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। आप देखिए प्रचार के लिए जो लोग ये बोलते हैं ना कि साधु ये क्या करते हैं हरे कृष्णा वाले, उन लोगों को ये जवाब है। देखिए एक ऐसी बस जिसमें बाथरूम भी नहीं है, कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, केवल इतने से एरिया में आपको रहना है, सब कुछ करना है, और फिर भी कितना खुश रहते हैं। प्रभु जी अभी तक कितने लोग इस बस के माध्यम से जगन्नाथ जी के दर्शन कर सके हैं, और आप लोगों ने कितनी अभी तक प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है? हरे कृष्ण। तो ये जो हमारे 4 बसेस है, भारत के चारों तरफ जाता है। तो ये हर जगह जहाँ बस खड़ी हो जाती है, बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। एक बार बस लग जाता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग करीब 2000 लोग आ जाते हैं दर्शन करने के। जैसे 4 बजे से रात 10 बजे तक स्टॉल लगता है। और जो जब मंदिर में भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ भगवान खुद आते हैं दर्शन देने के लिए। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ खुद आते हैं दर्शन देने के लिए। तो ये एक प्रभुपाद जी ने ऐसे सिस्टम किए, भगवान खुद जाके सब जाके दर्शन देते हैं। जैसे प्रभु जी वो रथ यात्रा तो 5 दिन की 7 दिन की होती है, परंतु ये रथ यात्रा ऐसी है जो पूरे साल 365 दिन चलती रहती है भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरे इंडिया में। ये तो लोग पूछते रहते, कहीं भी लोग मिल जाते, ये तो आप हर दिन रथ यात्रा करते हैं? हाँ, हम हर दिन रथ यात्रा करते हैं। आप जिस भी सिटी में प्रचार करने जाते हैं तो आप 10 से 15 दिन तो वहाँ रुकते हैं, और 10 से 15 दिन जब आप रुकते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली दर्शन करने आते हैं जगन्नाथ जी से, आप लोगों से भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आप जब 10-15 दिन के बाद आप वापस जाते हैं
तब उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है, उनको कैसा फील होता है? आपसे भी कनेक्ट है, फिर आप भी जा रहे हैं, जगन्नाथ जी भी जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। करीब ऐसे बहुत बार हो चुका है। हम लोग कहीं भी जाते 10 दिन 15 दिन, हर आजकल भारत में हर जगह हमारे संस्था के भक्त लोग हैं, तो कहीं रुक जाते हैं तो वहाँ कम से कम 10-15 दिन आज हम लोग को कुकिंग नहीं करना पड़ता है, रसोई नहीं करना पड़ता है। किसी का घर रसोई होता है, भगवान का प्रसाद लगता है, फिर उधर उनका घर जाते हैं, तो ऐसे एक कनेक्शन हो जाता है। वो लोग हर दिन कीर्तन करने आते हैं। तो ऐसे बहुत जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, जमुनानगर में, ऐसे बहुत साउथ इंडिया में बहुत जगह होता है। लेकिन जैसे ये होता है ना, जैसे रथ यात्रा गोपी लोग आए थे कुरुक्षेत्र, तो भगवान को छोड़ने के टाइम जैसे, तो ऐसे ही जब ये रथ निकल जाता है, माता जी लोग जैसे प्रभु जी लोग सब भगवान को छोड़ने टाइम बहुत रोते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। हम भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको भी लगता होगा कि भक्त लोगों से दूर जा रहे हैं। हाँ हाँ ज़रूर ये लगता है हम भी। फिर लेकिन ये तो फिर आगे जाके दूसरा प्रचार करना पड़ता है, लेकिन फिर बहुत दिन तक बात होते रहता है, फिर वो लोग आते हैं मंदिर। प्रभु जी, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका ये सोच रहता है कि बैठ के केवल भजन करना है, प्रचार नहीं करना? तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस क्रिया के माध्यम से, जिस प्रकार की आप क्रिया कर रहे हैं, इतना एक देखा जाए सुबह से लेकर शाम तक पूरा लगे रहना, इतना स्ट्रगल करके फिर आप लोगों तक बुक्स पहुंचा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करवा रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा। एक्चुअली जो भजन करता है अच्छी बात है। जैसे ये हमारा जो कृष्ण भावनामृत संघ है, ये नारद मुनि से आता है। आप देखिए, नारद मुनि हमेशा प्रचार करते हैं, हमेशा ही भगवान का ही प्रचार करते हैं। तो उनके जो परंपरा से हम आते हैं, सारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, जो कभी कभी बोलते हैं ना साधु लोग आप स्वार्थपर है, सेल्फिश। एक्चुअली साधु लोग सेल्फिश नहीं होते। साधु भजन करता है, सेम टाइम में लोग को भक्त बनाता है, भगवान का भक्त बनाता है। तो नहीं तो हम खाली अपने भक्ति करने से हम स्वार्थ पर हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरे को बताना है, दूसरे भक्त होना है। तो आप देखिए, अगर ये चीज़ अगर श्रील प्रभुपाद जी जो फाउंडर है हमारे संस्था की, अगर वो नहीं करते तो हम शायद आप और मैं कोई भी भक्त नहीं बनता। आजकल इतना जो विदेशी लोग इसी में कनेक्ट हुए, तो ये प्रचार के लिए ना। आज जो पूरे देखा जाए हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो ये हरे कृष्ण डिवोटियों का एक तरह से देखा जाए पूरा लोग इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, ये केवल श्रील प्रभुपाद के कारण। मेरे को लगता है आज जो लोग बैठ के भजन कर रहे हैं, शायद वो भी भजन नहीं कर पाते अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो। ये एक्चुअली ये जो साधु लोग है ना, फ्यूचर विजन को देखते हैं। जैसे भक्ति सिंह ठाकुर श्रील प्रभुपाद को बोला, यू नो इंग्लिश, यू कैन प्रीच, सो यू गो टू द वेस्ट देन डू प्रीच। सो ये साधु लोग का विजन रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने आए, श्रील प्रभुपाद जी को मालूम था कैसे मॉडर्न युग में कैसे उसको ये करना है, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, थोड़ा सा चैंटिंग को छोटा कर दिया, ठीक है, 64 से 16 ले आया। क्योंकि जो साधु लोग देखते हैं ना कैसे वो भक्ति करें, भगवान भी वो चाहते हैं कैसे भक्ति करें। तो इसलिए तो ये भक्ति अगर हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग भजन करेंगे, ठीक है, भजन करने के साथ जैसे थ्योरी हो जाता है, प्रैक्टिकल होता है, तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए प्रचार करना पड़ता है। और एक मैं गारंटेड के साथ बोलता हूँ, अगर कोई अच्छा भजन करता है आप उसके पास जाइए, वो ज़रूर बोलेगा आप प्रचार कीजिए, मतलब 100%। कोई भी साधु आप वृंदावन राधा कुंड में अगर कोई अच्छा भजन करता है, प्योर शुद्ध करता है, वो बोलेगा आप अगर प्रचार कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। जैसे कि हमारे श्रीपाद महाराज भक्ति स्वरूप दामोदर में बहुत बड़े साइंटिस्ट हो के पूरा सारा विश्व प्रचार करते थे, या राधा कुंड थोड़ी देर के लिए आते थे, सारे इधर साधु लोग मिलते थे, उनको मालूम है प्रचार कितना बड़ा चीज़ है। जैसे प्रभुपाद जी आते थे, सब लोग, जैसे हमारे नारायण गोसाई महाराज आते थे, तो ये प्रचार ही सार है। तो प्रभु जी का भी यही कहना है कि अगर कोई वास्तव में भजन कर रहा है, कोई वास्तव में भक्ति कर रहा है, तो वो प्रचार के फेवर में हमेशा रहेगा।
आपको कभी कोई ऐसा भक्त मिला कि आप प्रचार कर रहे हो, आपसे मोटिवेट होकर उसने फुल टाइम उसी वक्त आपको ज्वाइन कर लिया हो या आपके साथ जुड़ गया हो फुल टाइम? हाँ, ऐसे बहुत एकदम कोई फुल टाइम नहीं होता है, तो लेकिन इससे बस को मिलके बहुत लोग भक्त हुए, हमारे साथ कनेक्ट हुए। फिर धीरे धीरे हमारे मंदिर आने लगे, हमारे कॉन्फ्रेंसेस आने लगे। हम जैसे हम किताब देते उसका कांटेक्ट रख लेते, हम मेल भेजते, हमारे प्रोग्राम में बुलाते, तो ऐसे धीरे धीरे कांटेक्ट होके करीब 10-12 मंक हो चुके अब, और बहुत सारे भक्त हुए इस लाइन में। इस बस के माध्यम से करीब 10-12 लोगों ने अपना पूरा जीवन जगन्नाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया है। हरे कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो खुद डॉक्टर के पास चल कर जाता है, और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता है, अंतिम स्थिति में होता है, तब क्या होता है, डॉक्टर खुद उसके पास चल कर आ जाता है घर में। तो उसी प्रकार आजकल के जो लोग हैं वो भौतिकता में बहुत ज़्यादा लीन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लीन। तो उनकी स्थिति को देखते हुए भक्त लोगों ने और भगवान ने क्या किया, जगह जगह उनके पास खुद चल कर जा रहे हैं। इन भक्तों के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सनातन धर्म के प्रति सर्वप्रथम हम खुद जागरूक हो, और उसके बाद सब लोगों को हम इस सनातन धर्म के प्रति जागरूक करें। हरे कृष्णा। हमारे श्रीपाद अच्युत केशव प्रभु को वीडियो के बीच में किसी ज़रूरी सेवा के कारण जाना पड़ा, तो श्रीपाद जीव मुक्त प्रभु ने इस वीडियो को आगे कंटिन्यूस रखा। हरे कृष्णा।